मेरे बच्चे, अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर लिखे। माता रानी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि माता रानी आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। सिर्फ माता रानी आपको बचा सकती है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके आसपास बहुत ज्यादा जलनखोर लोग रह रहे हैं। ख्नौस और नकारात्मकता से भरे लोग रह रहे हैं। आपके आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से आप लोग घिरे हुए हैं। नकारात्मकता से और गिरगिट जैसी लोगों से घिरे हुए हैं। कहीं न कहीं आपके खुद के कर्मा है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। ख्नौस, इसलिए आपको माँ आदि शक्ति सतर्क कर रही है। आपके आसपास के लोगों से, आपकी आसपास की ऊर्जा से, आपके आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आप रह रहे हैं वह बहुत ज्यादा नकारात्मक है। उनके एनर्जी वह भी हो सकता है। ख्नौस, आपके आसपास रहने वाले लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं, आपसे दूर भी हो सकते हैं। ये लोग आउटसाइडर भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आपसे जेलस रखते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। कुछ लोग गिरगिट है, आप लोग गिरगिट से भी घिरे हुए हो। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो यहाँ पे माता कह रही है आप सतर्क रहे और इनसे दूर रहे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है। अगर कुछ नेगेटिव लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करे हैं पास्ट में अपनी चीजों को पूरा करने के लिए, ख्नौस कुछ मैनिफेस्ट करा, कहीं गलत जगह पे चले गए, तो अब क्या हो रहा है? अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, अगर आपने पास्ट में किसी को लेके कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, तो यहाँ पे वो बेक फायर हो रही है। कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, जीलस करते हैं, या ये एनर्जी आपको बेक फायर हो रही है और ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो इस वक्त आपके आसपास है मौजूद। और इसके मैं लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है, या आप ही की किसी को भेज के वापस आई हुई है, जो भी दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो सकते कि आपको भय बहुत लगेगा, आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज आ गई, या अचानक से और बच्चे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी का जरा सा तेज आवाज आ गई, तो आप एकदम डर जाएंगे। आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया, या कुछ होने का इंतजार किया, या कुछ होने का भय, या आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये वो भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है। 999 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। इससे माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी। ये वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, ख्नौस जो आपके आसपास है, वो आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं। और आप क्या करते हैं? इस भय की स्थिति में आके आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है, अगर आपसे जाने अनजाने में कई बार क्या होता है ना, ख्नौस हमारी लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। कई बार हमें रिश्तों में वो सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वो चीज डिस्कनेक्ट करते हैं। ख्नौस की यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरी कदर करता, तो ये जो रिश्तेदार है ये इतने कई बार बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि ये आपको गलत सलाह दे देते कि चलो वहाँ चलते हैं, उस पंडित के पास चलते हैं, उस तांत्रिक के पास चलते हैं, ख्नौस उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं, तो तुम कुछ करना टोना टोटका, तो वो इंसान आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुम्हारी चलने लग जाएगी, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें ये करके करना है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह का तंत्र में क्या चीजें हैं? मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण है। ये चह क्रियाएं आती हैं। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चह क्रियाएं आप किसी पर भी करवा सकते हैं। किसी तांत्रिक को मोटा पैसा देना पड़ता है, तो अगर आप इनडायरेक्टली, अगर किसी ने आप
इस तरह की 6 क्रियाएं में से कुछ छोड़ा है आपको कुछ करने के लिए या गलत करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, आपको नीचा करने के लिए। कुछ भी हो तो देखो, माता आदि शक्ति कह रही है कुछ ही समय में उन लोगों को उनके कर्मा मिलेंगे ही मिलेंगे। वो लोग भय में जाने वाले हैं। क्नॉइसुन लोगों को मेंटल तरीके का ड्रामा फेस करना पड़ेगा और जो चीजें उन्होंने आपके साथ करी है वो सूद समेत माँ आदि शक्ति उन पर डालेंगे। जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप गलती से कहीं ऐसी जगह पे चले गए, क्नॉय सांप ने कुछ उनकी बातों में आकर कुछ टोने टोटके करवा लिए कि आपको कहा कि चलो उनका ये ले आओ, उनकी फोटो ले आओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और आप जी मूर्ख बन के उनकी बातों में आ गए। आपने ये सब चीजें करवाई क्नॉइसाज कल, परसों, महीनों पहले या सालों पहले, तो अब वह कर्मा आपको खा रहा है। क्योंकि ये 2024 है और आगे तो 2025, तो ये कर्मा आपको खा रहा है। क्योंकि इस वक्त शनिदेव और आगे मंगल देव ये कर्मा बैलेंस करेंगे ही करेंगे, और ये प्यार से कर्मा बैलेंस नहीं करते। क्नॉइसी लाठी से कर्मा बैलेंस करते हैं। ये लाठी मारते हैं आपको और इनकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियां तुम्हारे समक्ष क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन तुम उन सब को गिराते हुए सफल हो गए। तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। क्नॉइस परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक था। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अब अवश्य मिलेंगे। क्नॉइस, किंतु यदि वे तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते हैं? मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियाँ पुण्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। क्नॉइस, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थना में कितनी शक्ति है। क्नॉइस, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना, तुम्हें आगे जाना है। क्नॉइस, लेकिन अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं वह उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने होते हैं और उस अंतिम पड़ाव पर दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे क्नॉइसाज, मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारी आंतरिक शक्तियाँ से जोड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे नहीं। क्नॉइस, अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारा वह समय आ गया है क्नॉइस, जब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलने वाला है। संसार में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हारा समय इतना बलवान होता है कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त होने लगता है। क्नॉइस, क्योंकि वह समय ही चलकर तुम्हें तुम्हारी सोची हुई बातों को पूर्ण होने का एक निश्चित समय तुम्हारे करीब ले आता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब वह समय नजदीक है। केवल तुम्हें देखने की कमी है। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलकर इन बातों को पहचानोगे, वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। कई बार तुम्हें जो रास्ता मंजिल पर ले जाता है वह रास्ता भी नहीं दिखाई देता। क्नॉइस, करीब होते हुए भी तुम्हारी नजर उस पर नहीं पड़ती। जिस प्रकार रास्ते पर पड़े तुम्हारी कीमती हीरे को तुम केवल एक पत्थर समझते हो, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और वह दृष्टि केवल उन लोगों के पास होती है क्नॉइस, जिनके अंदर ईश्वर की दी हुई शक्ति होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह शक्ति तुम्हारे पास है। निश्चित ही कुछ कमी है तो केवल ध्यान लगाने की, उन संकेतों को समझने की।
जो तुम्हारे सामने तो है, परंतु तुम उनका आभास नहीं कर पा रहे। इसलिए तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। यदि अचानक से कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हें कोई रास्ता बताता है जिसे तुमने आज से पहले कभी नहीं सुना था, क्नोइस्व तुम्हें राय दे रहा है और तुम्हारा हृदय उस बात के लिए कहता है कि हाँ, वह राय सही दे रहा है, तो मेरे बच्चे वही एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हारे सामने तो है, लेकिन तुम उस पर चल नहीं रहे हो। तुम इस रास्ते पर नहीं चल सकते, तुम चल नहीं पाओगे क्नोइस। तुम्हारा अविश्वास तुम्हें आगे जाने नहीं दे रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय की बात को सुनो। वह शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें उन्हें महसूस करने की कोशिश करना है क्नोइस, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें सही रास्ते पर चलाना चाहती है, जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना चाहती है, वही तुम्हें किसी भी व्यक्ति के रूप में आकर उस मार्ग पर चलने के लिए राह बताती है। यदि तुम फिर भी अविश्वास करके उसकी बातों को नहीं सुनते क्नोइस, तो मेरे बच्चे, तुम्हें जीवन में आगे कई मोड़ ऐसे आएंगे जहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि मैं प्रकृति की सहायता से ही मदद करती हूँ। प्राकृतिक में विराजमान किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधे या किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहती हूँ क्नोइस, और तुम्हारी मदद करती हूँ। इसलिए तुम यदि प्राप्त हो रही मदद को अनदेखा कर दोगे या अनसुना कर दोगे, तो मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इस काम को दुनिया देखेगी जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो। क्नोइस मेरे बच्चे, सफलता और असफलता में केवल थोड़ा ही अंतर होता है। जब बातों को सही तरीके से समझ लो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है, और वही तुम उस क्रिया को न समझोगे तो केवल असफलता प्राप्त होती। मेरे बच्चे, जो देखा ना सके उसे दिखाना व्यर्थ है। क्नोइस, जो सुन ना सके उसे सुनाना व्यर्थ है। तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो उम्र भर कर रहे हो, वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का फल है। ऊर्जा के स्तर पर जो परेशानी तुम्हें हो रही है, वह दूसरों को भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं सली मेरे बच्चे। जो बच्चे अभी उसे देखने, समझने और सुनने को तैयार नहीं है, उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश मत करो। तुम वह हो जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य करते हो। जो भटका है वह स्वयं आएगा। तुम्हारे पास अपने भौतिक शरीर को ही परम सत्य मान बैठा है, जो तुम्हारा अस्तित्व मात्र भी नहीं है। जैसे तुम जिस जल को जिस पात्र में रखो, वह उसी रूप में। कुछ लोग बहुत ज्यादा अचंभित हैं, पागल हो रहे हैं कि आप दिन पर दिन कैसे ग्लो कर रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं। जितना आपके चेहरे पर शाइन आ रहा है ना, उतना उनकी समझ लो। उनकी मौत आ रही है। आपके मस्तिष्क का तेज देकर वो बहुत ज्यादा ना उतावले हो रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। आपका कोई नाम भी लेता है ना, तो वह बहुत ज्यादा ना लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं। समझ लो, उनका बीबीपी बढ़ जाता है क्नोइस। सिर्फ और सिर्फ आपके एक नाम को सुनकर इतने ज्यादा उनके व्यक्तित्व में आपके व्यक्तित्व का डर बैठ चुका है। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हो, माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी क्नोइस की ब्लेसिंग बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में हैं, इनका झुंड है पूरा, ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल हैं वो आपकी फैमिली में हैं,
नॉइसिया आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है, इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख रही हूँ कि ये लोग है ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं, आप इनसे है वाइब्रेशन में। जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को, भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गई। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई। आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है वह आपके साथ, आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट की है। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है, लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर में ये किसी चीज से नहीं डरता है। इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर ले, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही हैं, वो ये कह रही हैं, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, वचनवाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही हैं कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना। क्नॉइस, अपने मन से मुझे मत निकालना। बाहर आप मुझे दिख भी रहे हो, बहुत सारी सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी राग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं कि हे माता रानी, जब मैं मरूं ना, तो मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते हुए निकले, या मैं आपका भजन, कीर्तन या आपका ध्यान करते हुए इस दुनिया जो आपसे छुपाई गई थी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है नॉइस कि वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। कुछ चीजें हिडन थी आपसे, और वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है, किसी चीज की सच्चाई आपके सामने आने वाली है।
क्नॉइस आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। आपके क्रिएटिविटी को सीधे सीधे, आपकी क्रिएटिविटी को, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है तो ये सीधे सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। तो आपकी क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी, आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, जिसको एंजल्स ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने उसे तोड़ दिया है, भस्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। क्नॉइसिस दुनिया में कलयुग जो है ना, ये ऐसा ही है, कोई किसी को देखकर खुश नहीं हो सकता है। ये कौन कौन मानता है? परमेश्वर ही ये कैसे हमारे अपने होते हैं? माँ बाप ही हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझते हैं। क्नॉइस बाकी दुनिया में ना अपने भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपनों की खुशी को देखकर जल जाते, 1 मिनट के लिए भाव रखते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आई है, आपके चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की, सीधे सीधे क्नॉइस आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जिसे आपके एंजल्स ने ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है, खत्म कर दिया, उसको हटा दिया गया है। कोई कम्युनिकेट करने से ना बहुत ज्यादा डरता है, बंधनों से बनने में बहुत ज्यादा डरता है। आपके जो एनिमी है क्नॉइस, वह बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। परमेश्वर उनको बहुत ज्यादा एक्सपोज करने वाले हैं। आपके सामने आपके एनिमी, आपके जो हथियार्स हैं, आपके सामने आने वाले हैं। आप उनको पहचान पाएंगे क्नॉइस, उनकी पहचान आपके सामने आने वाली है। ये बहुत बड़ी बात न्याय का है, जिससे आप जान पाएंगे कि ये ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा जलते हैं, मुझसे एनवी करते हैं। मेरे हेट्स हैं जो मेरी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ी बात ये आज की यही लगी कि आपके एनिमी, आपके हेट्स आपके सामने आने वाले हैं। आप पहचान पाएंगे और आप उनसे आसानी से दूरी बना पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर आई है, आपके और आपके जो हेट्स हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। क्नॉइस आपकी झलक को देखकर वो समझ गए कि आप कौन है, आपके भीतर कौन सी शक्ति है जो डिसाइड करती है। जो शक्ति आप धारण कर रहे हैं वो ऐसी शक्ति नहीं है, वो बहुत पावरफुल शक्ति है आपके अंदर। इसीलिए तो वो तिलमिला गए आपको देखकर। मुझे जस्टिस यहाँ पर सुनाई दे रहा है। आपके साथ अब न्याय होने वाला है। बहुत ज्यादा जस्टिस की एनर्जी आकर रही हूँ। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जो कुछ भी आपके भीतर है, जो कुछ गलत हुआ है, अब आपको न्याय मिलेगा, जो हमेशा से ही आपका रहा है, जो आपका ही है। क्नॉइस जो आपके भाग्य की चीज है, अब वह आपको मिलने वाली है। आपको आपके भाग्य की चीज मिलने वाली है। अब आपके साथ न्याय होगा। ईश्वर आपके तरफ से डिवाइन एनर्जी ये क्लियर कर रहे हैं, वो पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। क्नॉइस आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है और आप सेफ है। आप पूरे डिवाइन सोल है, आप पूरी तरह से सेफ है। आपके जीवन में पैसों से लेकर जो भी इश्यू चल रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स अब सॉर्ट आउट होने वाली है। सभी परेशानियों का अंत अब आपकी लाइफ से होने जा रहा है, क्योंकि अब आपके जीवन में अपार धन आ रहा है, वेल्थ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो हमेशा से ही आपका रहा है। आपका उस पर पूरा अधिकार है। उस धन पर आपका पूरा अधिकार है जो आप प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि आप डिवाइन के सक्सेसर है, क्नॉइस ईश्वर के सक्सेसर। फुल एक ऐसे व्यक्ति है क्योंकि आपके अंदर ईश्वरीय पावर आ चुकी है। ईश्वरीय शक्ति आप धारण करते हैं। आपके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है जिसको चुराने की कोशिश करी गई है। क्नॉइस आपके पावर को चुराने की कोशिश करी जा चुकी है। आपके पावर को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा चुकी है। आपकी शक्तियाँ को चुराने की कोशिश करी गई है। ये चीज मैं यहाँ पर साफ साफ देख रही हूँ। लोगों ने आपके पावर को चुराकर, जो डिवाइन पावर है क्नॉइस, जो बहुत शक्तिशाली पावर है, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, जब आप अवेयर नहीं थे कि आपके अंदर डिवाइन पावर रिसाइड करती है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जब आपको इन शक्तियाँ का ज्ञान नहीं था तो लोगों ने आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया, आपकी एनर्जी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। क्नॉइस, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे हैं उन लोगों के लिए उस टाइम पर, लोगों ने जो आपके हथियार्स है, जो एनिमी लोग हैं,
इन लोगों ने आपके पावर को स्टील करने की भी कोशिश करी, आपके एनर्जी को भी स्टील करने की कोशिश करी। क्नॉइस यहाँ तक कि आपको पाने की भी कोशिश करी गई थी। जिस तरह से उन्होंने कोशिश करी गई थी वो बहुत ज्यादा लेवल की थी, क्योंकि वो लोग जानते थे आपके जो पोटेंशियल को, वो लोग जानते थे आपके जो ओरिजिनल एनर्जी को वो ना कहीं पहचान गए थे क्नॉइस। और वो आपसे बहुत ज्यादा ना भयभीत भी होते थे, बहुत डर लगता था उन्हें। हो सकता है वो लोग इवल फोर्सेस के साथ वो लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हो, तो वो लोग अवेयर थे। आपकी एनर्जी के साथ वो लोग पहले से ही जान चुके थे क्नॉइस की आप लोग कैसी एनर्जी को धारण करते हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए क्नॉइस नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होती है? क्या तुमने विचार नहीं किया? एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहती है, जो तुम्हारे घर में भी तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रही आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रही हैं। ध्यान पूर्वक महसूस करो क्नॉइस, जो सूचना है खुशखबरी के आगमन की। तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रही है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं क्नॉइस। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो, कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे। यह तुम्हारी ऊर्जा जानती है, इसीलिए वह आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता, क्नॉइस और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो। इसीलिए घबराओ मत मेरे बच्चे। आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो दूर तक, आकाश तक उड़ान भरने के लिए? मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को अनगिनत उभार देने को यह प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बोए गए हैं, अब वह विशाल वृक्षवन तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। क्नॉइस बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय क्नॉइस, जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा नौका ने किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा क्नॉइस। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रही है। तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है, तुमसे मिलना चाह रही है, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रही है क्नॉइस। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है, और ये आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दी है, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपाए रखा है क्नॉइस। लेकिन अब वहाँ समय है जहाँ तुम्हें उन सभी का भूल करके अपने जीवन की एक नई और सुंदर सी शुरुआत करके आगे बढ़ जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार है, तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं, सभी नकारात्मक, जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द, नॉइस और वह तकलीफ वाली चीजों का कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। उनकी जगह बस खुशियाँ होंगी। अब तो बस और बस खुशियाँ ही तुम्हारे यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है।
नॉइसना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है। यदि तुम इस तरह से अपनी बातचीत करोगे जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था, लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर, खूबसूरत है, जहाँ तुम खुल करके जी रहे हो। जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है। ये वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। जो बीत गया है वह तुम्हारा अतीत था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियाँ देने आई हूँ। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो